आप सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नई कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 आयत से लिया गया है। वचन का हेडिंग है आंधी और तूफान को शांत करना। आज की इस वचन में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आंधी और तूफान को शांत करते हैं। तो आते हैं आज के वचन पे और पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा इस वचन को, कहीं जाइएगा नहीं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि आप लोगों को बहुत आशीष दे। दरअसल जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह रहते थे, जिस नगर में, उस नगर से किसी एकांत जगह में चले गए थे। वही एकांत जगह था जहाँ 5000 लोगों को खाना खिलाए थे। खाना खिलाने के बाद 5000 लोगों को विदा कर चुके प्रभु यीशु मसीह। विदा करने के बाद एक विचार, एक प्लान करते हैं कि यहाँ से निकल के दूसरे नगर को जाएं जहाँ परमेश्वर को नहीं जानते, जहाँ अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। उस नगर को जाने के लिए प्रभु एक विचार, एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक सांझ हो चुकी थी। कुछ अपने साथियों को लेते हैं और अपने चेलों को अपने साथ में लेके उस जगह के लिए, उस नगर के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जिस नगर को जाना था, एक झील को पार करके उस नगर में जाना था। बीच में एक झील है और उस झील को पार करके दूसरे नगर, दूसरे प्रांत में जाना था प्रभु यीशु मसीह को। एक अपने आप में बहुत काफी चुनौती था कि झील को पार करना है, इतना लंबा, इतना बड़ा झील है। उन लोगों के पास 4-5 नावें थी। उनके जितने साथी थे, जितने प्रभु के अनुयायी थे, सभी के सभी उस 4-5 नावों में सवार हो जाते हैं और एक नाव में प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह। अब वहां से नाव निकल पड़ती है। करीब झील के बीचों बीच जब नाव पहुंचती है, तब उस झील में एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा आंधी चलने लगता है। ऐसा तूफान, ऐसा आंधी कि जितने नाव पे सवार थे सभी के सभी जान आफत में आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, सभी लोग सिहर उठे कि अब क्या हुआ, अब तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। ये सब लोग अपने अपने मन में विचार करने लगे। ये सोचने लगे कि अब उस नगर को नहीं जाएंगे, बल्कि इसी बीचों बीच झील में मारे जाएंगे। इतना तेज आंधी और तूफान था उस झील में कि जो नावें थी उस नाव में पानी भरने लगी और चीखने चिल्लाने लगे सभी लोग। एक चेला प्रभु के पास आता है, क्योंकि प्रभु काफी थके हुए थे, शाम हो गई थी और थकने की वजह से प्रभु सोचे कि नाव के पिछले हिस्से में जाते हैं। एक छोटा सा रूम था, उसमें जाके हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन सब कुछ जानते थे प्रभु क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हैं, सब कुछ जानते थे। जब वो आराम करने के लिए उस नाव, उस पिछले हिस्से में आते हैं, उसी टाइम में तूफान चालू हो जाता है और एक चेला प्रभु के पास आके बोलता है कि प्रभु आप सो रहे हैं, हम लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, हम लोग का जान आफत पे आ पड़ी है और आप यहाँ आराम कर रहे हैं। प्रभु उठकर तुरंत जाते हैं और उस आंधी और तूफान को डांटते हैं और बोलते हैं कि थम जा, रुक जा। वो आंधी तूफान थम जाती है और रुक जाती है। जितने चेले थे सभी के सभी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो लोग देखने लगते हैं कि ये कौन सा इंसान है, कौन सा मनुष्य है हम लोगों के साथ कि इसकी आज्ञा आंधी और तूफान मानने लगी। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोगों का विश्वास कहाँ है, मैं तुम लोगों के साथ हूं और इतना भी विश्वास नहीं कर सके कि प्रभु हम लोगों के साथ है। अगर विश्वास करते तो इस आंधी और तूफान को आप लोग भी शांत कर सकते थे। प्रभु ऐसा अधिकार दिए हैं। खैर, नाव पार हो जाती है। सब लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों के बीच में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान मानती है। तो ये रहा आज का वचन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि इस वचन से आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।